हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कंडीशंस के बारे में जानेंगे। ये क्लास 10th लेवल के अकॉर्डिंग है। पहले हम एक ये इक्वेशंस के थ्रू इसके कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। जैसे दो ये लीनियर इक्वेशंस हैं, एक पेयर है इसका लीनियर इक्वेशंस का। इसमें अगर मैं कुछ अपने वेरिएबल्स टर्म्स पता करना चाहती हूँ तो 2x + 3y - 5 इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी। इसमें पहले हमें a1 क्या होता है, ये देखिए जो पहली वाली हमारी इक्वेशन होती है, इसमें जो x वेरिएबल के साथ ये जो नंबर लिखा होता है ना, ये हमारा a1 होता है। ठीक है, a1 हमारा इसमें क्या है 2। दूसरा, ये इसी इक्वेशन में सेम इक्वेशन में जो y के साथ y वेरिएबल के साथ हमारा जो नंबर लिखा होता है कांस्टेंट, ये होता है हमारा b1। नेक्स्ट इसी वाली इक्वेशन में ये होता है हमारा c1। अगर ये माइनस में है तो हम इसे माइनस में लिखेंगे। कोई भी नंबर अगर यहाँ माइनस में होगा ये कांस्टेंट से पहले, तो हम उसको माइनस में ही शो करेंगे। इसी तरह से हम अपना पहले अब a2 कलेक्ट कर लेते हैं। a2 इसमें क्या है, देखिए अगर इसमें जब दो इक्वेशंस हमें दिए होते हैं, दो लीनियर इक्वेशंस दिए होते हैं, तो दूसरे वाले के यही जो हम वेरिएबल के साथ में जो नंबर्स हमें दिए हैं उनको a2, b2, c2 इनका नाम दे देते हैं, सिर्फ ऊपर वाले नंबर से उनको डिफ़र करने के लिए। तो इसमें a2 हमारा कितना हो गया, जो x वेरिएबल के साथ है 3, जो y वेरिएबल के साथ है वो b2 हो जाएगा। -4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का साइन लगा है 4 से पहले, प्लस का साइन हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और c2 हमारा क्या है यहाँ पर 7। ये जब हमने अपने टर्म्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं लीनियर इक्वेशंस के, उसके बाद हम अपनी कंडीशंस को गो थ्रू करते हैं। लीनियर इक्वेशंस में देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, जब यही जो हमने नंबर्स फाइंड आउट करे हैं अपने a1 a2 वाले, इनको हम आपस में कंपेयर करके देखते हैं कि जब हमारा a1 फ्रैक्शन में हम लिखेंगे अपॉन में a2 नहीं इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, जब इक्वल नहीं होगा तो उस सिचुएशन में हम अगर ग्राफ पर उस इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। यानी कि जब हम इसकी कोई भी इक्वेशन होगी ना जिसमें ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही होगी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू होंगे, आपस में एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे, तो हम उसको कहेंगे कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस हैं, यानी कि उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और जब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इसकी लाइंस कुछ देखिए इस तरह से एक ही पॉइंट पर ऐसे क्रॉस में बनेंगी, एक ही पॉइंट पर टच करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन आती है जिसमें हमारे ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू होगा b1 अपॉन b2 के, और वो भी इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। यानी कि जब तीनों हमारे ये पॉइंट्स इक्वल होंगे उस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी हमारी। कोइंसिडेंट लाइंस हम ग्राफ में कैसे शो करते हैं, वो देखिए एक के ऊपर एक आएंगी। जब दोनों इक्वेशंस की हम वैल्यू फाइंड आउट करके ग्राफ में फिल कर प्लॉट करेंगे ना, तो ये एक के ऊपर एक उसके पॉइंट्स आएंगे। ये देखिए इस तरह से, जहाँ एक लाइन का पॉइंट आएगा वहीं दूसरी का एक के ऊपर एक ऐसे इस तरह से लाइन बनेगी उसकी। और इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इस तरह से ना बेटा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन MCQ में आ जाते हैं कि जैसे अगर ये इस तरह की कंडीशन आपको दी होगी तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसका ग्राफ में लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी उसकी। तो अब MCQ में ना इस तरह से शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं। या आपको बताया होगा यूनिक सोल्यूशन है, तो आपको सिर्फ इक्वेशन देख करके बताना होगा कि उसमें लाइंस इंटरसेक्ट होंगी या नहीं होंगी। या आपको सिर्फ पॉइंट्स देख करके ये पूछने के लिए आ सकता है कि बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। और इक्वेशन जो भी आपको दी होगी तो उसके आप बस सिर्फ a1 a2 b1 b2 को कंपेयर करके आप देख सकते हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन पर। और अगर कंडीशन में आपके तीनों पॉइंट्स इक्वल आ रहे हैं तो आप टिक कर सकते हैं मैनी सॉल्यूशन पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पर, उसकी कोइंसिडेंस लाइंस बनेंगी। अब तीसरी हमारी इसमें कंडीशन आती है कि जब हमारा a1 अपॉन a2 तो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट वो नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2 के, यानी कि उसमें जो c1 अपॉन c2 होगा वो हमारा इक्वल नहीं होगा। उस कंडीशन में उसके नो सॉल्यूशंस होंगे।
उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और जब हम ग्राफ पर उसके लाइंस को प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, तो उनकी जो लाइंस होंगी ना, ये देखिए ऐसे पैरेलल लाइंस बनेंगी एक के सीध में, बिल्कुल इस तरह से उसका ग्राफ में प्लॉटिंग होगी उनके पॉइंट्स की। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, या उनकी पैरेलल लाइंस बनेंगी और ये इनकंसिस्टेंसी होती है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि जब इनकंसिस्टेंसी है आपकी तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो आपको मेंशन करना है नो सॉल्यूशंस पर। आई होप आपको ये कंडीशंस समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने अपने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आपको मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स भी शेयर करी हैं आपके साथ, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन बाय बाय।